हेलो मित्रों, नमस्कारम। आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर सिमिलैरिटी। देखते हैं क्या बोलता है आज का क्वेश्चन क्या है। इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू ए। मतलब मित्रों, ये जो ट्राइंगल है ना, इसमें क्या है, AD जो है इट इज इक्वल टू ए। मतलब दिस इज गिवन टू अस। द नेक्स्ट थिंग गिवन टू अस इज AD स्क्वायर इज BD इनटू EC। ओके, सो लेट्स सी इसका यूज हम कैसे करें बाद में। उससे पहले क्या है, प्रूव दैट ट्राइंगल्स ABD एंड CAE आर सिमिलर। मतलब फ्रेंड्स, हमें ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CAE को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। ओके फ्रेंड्स, बट इससे पहले कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करें, उससे पहले हमें कुछ कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है मित्रों, ये है आपका ट्राइंगल, राइट। और इस ट्राइंगल में हम क्या देख रहे हैं, टू साइड्स आर इक्वल, राइट। AD इज इक्वल टू ए। तो आई होप आपको इस समय तक ये जरूर पता होगा कि दैट व्हेनेवर in a triangle two sides are equal, that means it is known as isosceles triangle, isn't it? And in isosceles triangles what happens, the angles which are opposite to equal sides, see, these are the two equal sides। तो इनके अपोजिट में कौन से एंगल है, एक तो एंगल डी है और दूसरा कौन सा है, इस इक्वल साइड के अपोजिट में एंगल ई है, राइट। सो दीज आर कॉल्ड द बेस एंगल्स, इजंट इट। मतलब होपफुली आप सबको पता होगा ये बात, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो दैट गलती से किसी को ना पता हो तो उसको पता चल जाए। ओके, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। मतलब क्या, ये दोनों बेस एंगल्स हैं, इजंट इट। और यू वी ऑल्सो से दैट दीज आर द एंगल्स विच आर अपोजिट टू इक्वल साइड्स एंड दे आर ऑल्सो इक्वल। मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये ट्राइंगल में एंगल ADE will be equal to angle AEB। Okay friends, so how to start now? In triangle कौन सा, ADE। In triangle ADE what is happening, angle ADE is equal to which angle, angle AED। ओके मित्रों, और रीजन आप ध्यान ना भूलें क्या, या तो आप बेस एंगल्स लिख दो, ठीक है, बेस एंगल्स जो कि सबसे शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं ADE is an isosceles, whatever you feel you can write, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव किया कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल है। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अज्यूम दीज टू एंगल्स एज एक्स। मतलब क्या है मित्रों, मैं ADE को अगर एक्स डिग्री एज्यूम करता हूँ तो मित्रों ये क्या हो जाएगा, ये भी एक्स डिग्री होगा, इजंट इट। सो यू कैन राइट हियर लेट एंगल ADE which is equal to angle AED, right, which is equal to how much, x डिग्रीज। ओके फ्रेंड्स, इतना आपने लिख दिया। अब इससे हमें क्या मिलेगा कि हमें ये एंगल पता चल जाएगा, कौन सा, ADB। वी विल गेट टू नो व्हाट इज एंगल ADB एंड वी विल आल्सो गेट टू नो व्हाट इज एंगल AEC, इजंट इट। क्योंकि ये देखिए, ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है मित्रों, वो होता है 180। तो हम कैसे लिखे फ्रेंड्स, एंगल ADB, एंगल ADB प्लस विच एंगल, एंगल ADE। एंगल ADB प्लस एंगल ADE विल बी इक्वल टू हाउ मच फ्रेंड्स, विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। आप यहाँ शॉर्ट में रीजन दे रहे हो क्या, लीनियर पेयर। क्योंकि ये लीनियर पेयर है इसलिए इनका सम क्या है, 180। अब देखिए ADB को हमें कैलकुलेट करना है और ADE हमें पता है विच वी हैव टेकन एज एक्स। ओके, तो इन प्लेस ऑफ ADE आई राइट एक्स। मतलब क्या फ्रेंड्स, एंगल ADB plus ADE can be written as x degrees, isn't it? And that is equal to how much? 180 degrees. Therefore, angle ADB कितना मिलेगा मित्रों? वो मिलेगा 180 minus x, isn't it? यानी हमें ADB का वैल्यू मिल गया x के टर्म में कितना, 180 minus x। ओके फ्रेंड्स, उसी तरीके से ये भी क्या होगा, ये भी 180 minus x हो जाएगा, isn't it? So how to write it? Again the same way. Angle now, which two angles? Angle AED and AEC. Angle AED, right, plus angle AEC is equal to how much friends? That is equal to 180 degrees. Reason क्या है मित्रों? Again linear pair, isn't it? Linear pair. तो इससे क्या मिलेगा फ्रेंड्स? एंगल AED हमें पता है कितना, वो है x डिग्रीज, isn't it? प्लस एंगल AEC is equal to how much? Is equal to 180 degrees. Okay. Therefore, एंगल AEC कितना मिलेगा मित्रों? वो मिलेगा 180 डिग्रीज, राइट। और ये इधर आ जाएगा माइनस एक्स, इजंट इट, 100x माइनस एक्स, राइट, डिग्रीज, राइट। तो ये एंगल भी हमें कितना मिला फ्रेंड्स, ये हमें मिला 180 माइनस एक्स डिग्रीज। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ अनदर थिंग गिवन टू अस इज व्हाट, AD स्क्वायर इज BD इनटू AC। तो ये कुछ देखने के लिए दिया नहीं है, इसका भी हमें यूज करना है, इजंट इट। AD स्क्वायर इज BD इनटू EC। AD स्क्वायर इज AD square is how much?
आई थिंक बी डी इंटू ई सी, ऐसा था क्या? हाँ, बी डी इंटू ई सी। ए डी स्क्वायर इज बी डी इंटू ई सी। ए डी स्क्वायर जो है वो क्या है? बी डी इंटू ई सी। दिस इज गिवन टू अस, राइट? लेकिन अभी क्या है ना कि बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इस फिगर को वापस से एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है? ऐसा कुछ फिगर है हमारे पास, ठीक है? और ये एक साइड दिया है और ये भी एक साइड दिया है, ठीक है? और ये क्या है हमारा? ये है ए, बी, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज सी, ठीक है? और ये दोनों क्या थे? आई थिंक ये जो है ना, ये क्या है आपका? डी है, और ये क्या है आपका? ई है, इजंट इट? अभी तक हमने क्या प्रूव किया है? ये दोनों एंगल, दिस वन एंड दिस वन, राइट? इन दोनों को हमने इक्वल प्रूव किया है, इजंट इट? कितना? 180 माइनस एक्स, इजंट इट? अब आगे देखिए, एक्चुअली हमें ए बी डी और सी ए ई, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, राइट? तो एक एलिमेंट तो मिल गया, दिस टू एंगल्स आर इक्वल, ठीक है? आगे क्या करें? देखिए, आगे ये जो चीज दिया ना, इसका हम कैसे यूज करें? देखिए, ए डी स्क्वायर का मतलब क्या है फ्रेंड्स? ए डी स्क्वायर का मतलब है ए डी इंटू ए डी, इजंट इट? ए डी इंटू ए डी इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी, इजंट इट? दिस इज गिवन टू अस, इजंट इट? देखिए, अब क्या है ना, इसको मैं रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं कैसे लिखूंगा फ्रेंड्स? देखिए, एडी अपॉन ईसी लिखूं कि एडी अपॉन बीडी लिखूं, क्यों? राइट, ओके। तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। ये एडी इंटू एडी है, ठीक है? एक काम करो, पहले आप यहाँ एडी लिख दो, एंड अपॉन समथिंग होने वाला है, एंड दैट इज इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग होने वाला है, इजंट इट? ये तो क्लियर है। अब देखो, एडी इंटू एडी है, तो दैट इज पॉसिबल ओनली अगर आप यहाँ पे एडी लिखो, इजंट इट? मतलब एडी इंटू एडी विल गिव अस आउट एडी इंटू एडी, इजंट इट? एडी स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, मतलब इसके डिनोमिनेटर में और इसके न्यूमिनेटर में, somebody कैन राइट हियर बी डी, राइट? एंड बचा क्या इधर? एस ई सी। तो ध्यान से देखो, अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो डोंट थिंक आई एम गोइंग टू गेट द सेम थिंग। ए डी इंटू ए डी इज इक्वल टू बी डी इंटू ए जी। ये सही है, isn't it? लेकिन एक और भी चीज हो सकता है क्या? ये देखिए, ए डी अपॉन समथिंग इज इक्वल टू समथिंग अपॉन ए डी। यहाँ तक तो क्लियर है, राइट? अब यहाँ पर बी डी की जगह मान लो किसी ने ई सी लिख दिया, is it? और दूसरा क्या है, यहाँ पर बी डी लिख दिया, तो फिर क्या ये गलत है क्या? नहीं, ये भी सही है। इसको हम कैसे प्रूव करें? देखो, क्योंकि देखो, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप, एडी इंटू एडी, एडी इंटू एडी इज इक्वल टू ईसी इंटू बीडी, तो सेम ही चीज मिल रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो फ्रेंड्स, इसमें से दोनों ही सही है, ठीक है? उसके लिए क्या है ना, अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि हम कमिंग वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो क्या होता है, देखिए, इफ टू रेशियोज आर इक्वल, मतलब क्या है फ्रेंड्स? अगर मेरे पास एक रेशियो है ए अपॉन बी और दूसरा रेशियो है सी अपॉन डी, ठीक है? ये दोनों रेशियो क्या है? अगर इक्वल है, मतलब क्या है? इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, अगर ये मुझे दिया है, ठीक है? सो देयर इज ए प्रॉपर्टी इन प्रोपोर्शन, ठीक है? ये पहली बात क्या है कि दोनों रेशियो इक्वल है, मतलब दे आर इन प्रोपोर्शन। सो देयर इज ए प्रॉपर्टी इन प्रोपोर्शन, क्या? अगर ऐसा है, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज व्हाट? ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मतलब दिस न्यूमरेटर अपॉन दिस न्यूमरेटर, यानी कि ए अपॉन सी इज इक्वल टू दिस डिनोमिनेटर अपॉन दिस डिनोमिनेटर, यानी कि बी अपॉन डी, यानी कि this thing can also be written as this thing. So this, then we can write what? A upon C is also equal to B upon D. Okay, this is the property alternando. Okay, जो कि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये AD को मैं A मान लेता हूँ, ठीक है? और BD को मैं B मान लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस, A अपॉन B। तो ये मान लीजिए मेरा A है और ये B है, और ये क्या? C है और ये D है, isn't it? A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। तो हमने क्या पढ़ा? अगर A अपॉन D B इज इक्वल टू C अपॉन D है, तो दिस सेम थिंग कैन बी रिटन एज व्हाट? दिस न्यूमरेटर अपॉन दिस न्यूमरेटर, मतलब AD अपॉन EC, कौन सी? दिस AD अपॉन EC इज इक्वल टू व्हाट? दिस डिनोमिनेटर अपॉन दिस डिनोमिनेटर, यानी कि BD अपॉन AD। मतलब क्या फ्रेंड्स? मतलब क्या है कि ये और ये क्या है? दोनों सेम ही चीज है। मतलब कोई ऐसे लिखे तो भी सही है, और कोई ऐसे लिखे तो भी सही है। ओके मित्रों, नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट यू ट्राई टू सी, एडी अपॉन बीडी, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? ईसी अपॉन, नाउ इन प्लेस ऑफ एडी कैन वी राइट ए, बिकॉज हमें दिया है क्या? एडी इज इक्वल टू ए। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? एडी और ए क्या इक्वल दिया है ना? तो इन दिस केस लाइक एडी, कैन आई राइट हियर ए? ओके मित्रों, या फिर अगर कोई ऐसे प्रोसीड कर रहा है, तो they can write AD upon EC is equal to what? BD upon, in place of AD, again what we can write? AE. Is this clear? यानी कि ये हमें मिल चुका है। अगर आप ध्यान से देखो फ्रेंड्स, तो AD अपॉन BD, जो दो ट्राइंगल्स में प्रूव करने से मिले, देखो, इस ट्राइंगल का AD और इसी ट्राइंगल का BD, कैन यू से दिस? AD अपॉन BD, राइट, इज इक्वल टू EC अपॉन AE, इज इक्वल टू EC अपॉन AE। या फिर दूसरा क्या है, अगर कोई ऐसे जा रहा है,
तो एडी अपॉन ईसी यानी कि दिस एडी अपॉन ईसी यानी कि ये और ये क्या है, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से, इनका रेशियो एडी अपॉन ईसी इज इक्वल टू अनदर रेशियो, कौन सा, बीडी अपॉन एई यानी कि बीडी अपॉन एई। तो मित्रों, हमने एसएएस रूल या एसएएस टेस्ट जब पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, चलो एक बार मैं ब्रीफली आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर ये दो ट्रायंगल्स है मेरे पास, क्या, एक ये है और एक ये है, ठीक है। लेट्स से दिस इज ए बी सी एंड दिस इज लेट्स से पी क्यू आर, राइट। तो हमने एसएएस टेस्ट में क्या पढ़ा था, द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। सो लेट्स से कि इसका ये साइड ए बी और इसका ये साइड पी क्यू क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इट विल बी ए बी अपॉन व्हाट, पी क्यू, इजंट इट, यही हमने पढ़ा है पहले भी, इज इक्वल टू व्हाट, लेट्स से एसी और पीआर क्या है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा मित्रों, हो जाएगा एसी अपॉन पीआर, इजंट इट, यही हमने पढ़ा था ना। एस एस में क्या पढ़ा था हमने, वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, अगर कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, अगर इक्वल है, एंड ऑल्सो एंगल बिटवीन द साइड्स दैट वी आर टेकिंग, हमने ए बी और ए सी लिया तो इनके बीच का एंगल क्या है, ए है, और हमने पी क्यू और पी आर लिया तो इनके बीच का एंगल क्या है, पी है। और अगर ये दोनों भी इक्वल है, मतलब क्या है, इफ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, यहाँ तो ठीक है, एंड ऑल्सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, इजंट इट। सो क्या होता है मित्रों, therefore triangle ABC was what, similar to triangle PQR. This is what we had studied in SAS test, isn't it? SAS test में यही तो पढ़ा है हम लोगों ने, are you getting? लेकिन अगर मान लो किसी ने गलती से इस फॉर्म में ना लिखकर अगर ऐसे लिख दिया, इस तरीके से, ध्यान से देखना, अगर किसी ने ऐसे लिख दिया, इन प्लेस ऑफ ए बी अपॉन पी क्यू, अगर उसने लिख दिया ए बी अपॉन ए सी, लेट से उसने लिख दिया ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर, इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर, मतलब क्या है मित्रों, अगर हम क्या कर रहे हैं अगेन, ऑल्टरनेटो यूज कर रहे हैं, देखो डिस न्यूमरेटर अपॉन डिस न्यूमरेटर यानी कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर, इसका मतलब भी सेम ही है, लेकिन हो क्या रहा है देखो, अभी व्हेन आई राइटिंग ए बी अपॉन ए सी दैट मींस आई एम टेकिंग ए बी अपॉन ए सी, मतलब दोनों साइड्स हमने क्या लिया, सेम ट्रायंगल का रेशियो ले लिया, ठीक है ना, दोनों साइड्स जो हमने लिया वो सेम ही ट्रायंगल का लिया, यानी ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, कोई ऐसे लिखे यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, या कोई ऐसे लिखे कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर, ये दोनों का मतलब सेम ही है, जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन, ठीक है, बाय यूजिंग alternando property, this numerator upon this numerator which is ab upon ac will be equal to pq upon pr, ठीक है। एंड ऑल्सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, अगर ऐसा है, किसी ने ऐसे ना लिखा, अगर ऐसा लिख दिया एंड एंगल ए इज इक्वल टू पी लिखा, देन ऑल्सो द स्टूडेंट का राइट दैट these two triangles are similar by SIS test, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अब यहाँ ये चीज अगर आप समझ गए तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया क्या, ए डी अपॉन बी डी, यानी फ्रेंड्स ए डी अपॉन बी डी, राइट, इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए, इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए, यानी कि दिस साइड अपॉन दिस साइड सेम, आई मीन ट्राइंगल का दोनों साइड ले रहे हैं, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए, समझ में आ रहा है, एंड ऑल्सो एंगल डी, ठीक है, एंगल डी यानी कि ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसने इस फॉर्म में लिखा है, कौन सा फॉर्म, ए डी अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए, ठीक है ना, एंड ऑल्सो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी, ओके। आप चाहे ऐसे लिखिए या चाहे ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। देयरफॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी विल बी सिमिलर टू विच ट्राइंगल, सी ए ई, आर यू गेटिंग फ्रेंड्स। ऐसे देखिए, एंगल ए का इक्वल एंगल कौन है, देखिए एंगल ए इस ट्राइंगल में ये है, इजंट इट, ये कौन से साइड के अपोजिट में है फ्रेंड्स, ये है बी डी के अपोजिट में, इस ट्राइंगल की अगर बात करो तो एंगल ए जो है वो बी डी के अपोजिट में है, इजंट इट। इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है इस ट्राइंगल में वो कौन है, देखिए क्या था, बी डी अपॉन ए, इजंट इट। तो बी डी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ना मित्रों वो है ए ई, ठीक है, तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, तो वो ये है, आर यू गेटिंग। तो इस ट्राइंगल में एंगल ए और इस ट्राइंगल में एंगल सी क्या होंगे मित्रों, वो इक्वल होंगे, इसीलिए हमने ए की जगह यहाँ पर क्या लिखा है, सी लिखा है। तो एंगल बी जो है ना फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है, this angle is opposite to which side, it is opposite to AD, are you getting। तो इस ट्राइंगल में AD का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है, AD का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है फ्रेंड्स, वो है EC, समझ में आ रहा है मित्रों, AD का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है, EC,
आर यू गेटिंग? तो इसी के अपोजिट में कौन सा एंगल है मित्रों? तो वो है ये। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये यानी कि एंगल बी का जो इक्विवेलेंट एंगल है इस ट्रायंगल में वो है ए। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन आफ्टर बी, जैसे यहाँ ए का इक्विवेलेंट सी था तो यहाँ बी का इक्विवेलेंट क्या है? ए है। साफ साफ दिख रहा है दैट एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई, जो हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। समझ में आ रहा है मित्रों? तो क्या होगा मित्रों, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। क्या इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं? देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी is similar to triangle CEE. By which test? By SAS test. Is it clear मित्रों? और इसी तरीके से आप यहाँ भी लिख सकते हैं these two triangles are similar by which test? By SAS test. Are you getting? अब देखो ये वीडियो लंबा हो रहा है नो, बट मैं दोनों जो तरीके हैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ भी आप रीजन दे दो, क्या हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है कितना? एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AEC। हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया था ना मित्रों दैट ADB कितना था? ADB वाज 180 माइनस x था, isn't it? और AEC कितना था? दिस वाज आल्सो 180 माइनस x। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट ADB इज इक्वल टू AEC, ऑलरेडी प्रूव्ड। ओके, ऑलरेडी प्रूव्ड। समझ में आ रहा है मित्रों? आप ये लिख दोगे, ठीक है? तो इस तरीके से देखा आप लोगों ने, हमने क्या किया? एबीडी और सीएई को सिमिलर प्रूफ किया। एबीडी और सीएई को क्या किया? सिमिलर प्रूफ किया। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? देयरफॉर क्या लिखोगे आप लास्ट में? ट्रायंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीएई, राइट? बाय विच टेस्ट? बाय एसएएस टेस्ट। ठीक है? हेंस हेंस प्रूव्ड। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है? ये हमने बहुत ही मेहनत की आपको इस क्वेश्चन को समझाने में, ठीक है? और मैंने अलग-अलग तरीके इसमें हमने आपने आपके साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन भी डिस्कस किया, ठीक है? ताकि ये दोनों तरीके से आप समझ सको कि अगर आप ऐसे कीजिए या फिर आप इस मेथड से कीजिए, ठीक है? दिस मेथड और दिस मेथड, ठीक है ना? दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है, ठीक है ना? दैट्स व्हाई वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके मित्रों? तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया और अगर आपने क्वेश्चन को समझा, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।